हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज पढ़ने चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के अंदर कितना पानी है, कितनी क्वांटिटी है, कितना परसेंट वाटर हमारा अवेलेबल है, कितना परसेंट वाटर हमको प्रेसिपिटेशन से मिलता है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे आपको अर्थ की फोटो दिख रही होगी। इसमें आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर का। दिस शोज दैट हमारे अर्थ के अंदर एक फिक्स लेवल पे हमारा वाटर है, मतलब कि एक स्टेबल लेवल पे हमारा वाटर है। लेकिन एक्चुअल में इतना वाटर है, ये हमारा पॉइंट है। देखिए जो हमारे अर्थ के सरफेस के पे वाटर है वो हमारा 71% वाटर हमारा है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ हमारा 3% ही फ्रेश वाटर है। एंड ये तो हमारा बेसिक्स कि क्या क्या हमारे अर्थ के पानी कितना है एंड कितना फ्रेश वाटर है। लेकिन अब हम आते हैं इंडिया पे कि हमारे इंडिया में कितना वाटर के रिसोर्स है, कितनी वहाँ पे लैंड है, कितनी वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है जिस पे वो डिपेंड हुई पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वाटर पॉपुलेशन, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया में एज कंपेयर 16% है, कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सिर्फ अकेले की पॉपुलेशन 16% है, जो एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है। एंड जो हमारी लैंड है वो अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी 2.45% है। एंड जो हमारा वाटर है वो हमारा सिर्फ 4% है, कि जो वाटर हमको इंडिया को मिलता है वो हमारा 4% है। तो आप देखिए कि जो हमारी लैंड है एंड जो हमारा वाटर है वो एज कम्पेयर पॉपुलेशन सेटिस्फाई कर पाएगा कि हमारी लैंड सिर्फ 2.45% है, जिसपे पॉपुलेशन भर के आई हुई है। एंड जो हमारी वाटर है वो सिर्फ हमारे इंडिया को सिर्फ 4% मिलता है, एज पर 3% फ्रेश वाटर मिलता है जो हमारे वाटर अवेलेबल है वर्ल्ड में। एंड हमारी 16% पॉपुलेशन, जो हम कहते हैं 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हमारी है, इंडिया की है। एंड यही हमारी कंट्री का नेगेटिव एस्पेक्ट है कि पॉपुलेशन बहुत हाई है एंड रिसोर्सेज हमारे उतने के उतने ही है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्स डिपेंड करते हैं उस पर। एंड अगर उनको पीने लायक पानी नहीं मिलेगा तो वो मर सकते हैं, मर जाएंगे। एंड यही हमारा फैक्टर्स है कि तभी हमारी गवर्नमेंट एक एजेंडा लेके चल रही है कि हमको पॉपुलेशन में जो कंट्रोल करना चाहिए। एंड तो आगे हमारा ये है कि टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, कि हमें हमारे इंडिया को कितना वाटर मिलता है प्रेसिपिटेशन से, वो हमारा है 4000 किलोमीटर क्यूब हमारी बेसिकली वॉल्यूम की यूनिट होती है, कि हमें रेनफॉल से प्रेसिपिटेशन से हमें 4000 किलोमीटर क्यूब वाटर मिलता है। एंड जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस एंड रेप्लिकेशेबल ग्राउंड वाटर। रेप्लिकेशेबल ग्राउंड वाटर का मतलब होता क्या है? देखिए रेप्लिकेशेबल का मतलब होता है दैट वाटर विच कैन बी रीयूज। एंड देखिए जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए आप घर पे रहते हैं एंड जो आपके घर में वाटर आता है, एक तरीके से वो एक मोटर होती है, वो एक मोटर ही होती है। एंड जो वो पानी खींचती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू योर हाउस थ्रू द पाइप, है ना। तो वो पानी आपके घर से, आपके ग्राउंड वाटर से खींचती है और आपको वाटर प्रोवाइड करती है। तो जब आप उस पानी को यूज़ करते हैं, तो जब वो पानी यूज़ करने के बाद वापस ड्रेन्स करने चले जाता है, नालियों करने चले जाता है, तो वो वाटर वापस हमारा ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा ये चीज़। एंड वही वाटर हमारा फिल्टर होके नीचे से ग्राउंड वाटर से वापस ऊपर आता है, ठीक है। तो हमारा सरफेस एंड रेप्लिकेशेबल ग्राउंड वाटर हमारा इंडिया में है 1869 किलोमीटर क्यूब। लेकिन उसमें से जो हम यूज़ करते हैं, जो हम वेस्ट करते हैं, तो उसमें से सिर्फ हमारा 60% ही हमारा यूजेबल होता है,
60% हमारा यूजेबल होता है, एंड 60% यूजेबल का मतलब होता है हमारा कि उसमें से सिर्फ हमारा 1123 किलोमीटर क्यूब वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं वापस। तो यही हमारा एजेंडा है कि हमें वाटर कम से कम यूज करना चाहिए, कम से कम मतलब कि हमें इसको एक सही तरीके से यूज करना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इस चैप्टर में हम उसी के स्टेप्स के बारे में समझेंगे, क्या कि वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वाटर हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा बताया गया है कि सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए सरफेस वाटर के अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे रिवर बेसिन्स, जो बेसिकली हमारा 1869 किलोमीटर क्यूब है, एंड उसमें से सिर्फ हमारा 32% ही हमारे यूजेबल है। तो हमको ये शो करता है कि जितना पानी हमको दिखता है एक्चुअल में इतना होता नहीं है। कि अगर हमको जैसे हमको अर्थ के अंदर 71% वाटर दिख रहा है, लेकिन क्या हम 71% वाटर क्या वो पीने लायक है, क्या वो फ्रेश वाटर है, ये फैक्टर्स हमारा बहुत डिपेंड करते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक क्वांटिटी होती है हमारी यूजेबल की भी, कि जितना पानी हम यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा हमारा है ग्राउंड वाटर। देखिए सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सरफेस वाटर हमारा हमेशा सरफेस पे रहता है एंड ग्राउंड वाटर हमारा हमेशा ग्राउंड के नीचे रहता है, जो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। देखिए ग्राउंड वाटर को हम बेसिकली रेफ्रिजरेबल ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा 432 किलोमीटर क्यूब होता है, एंड उसमें से हमारा 46% हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से आता है। सो देखिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारी गंगा साफ नहीं है, गंगा क्लीन नहीं है, ठीक है। ये स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट के है कि गवर्नमेंट को गंगा साफ करनी चाहिए। लेकिन देखिए गंगा का साफ होना हमारे सिटीज़ के अंदर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गंगा से डायरेक्ट पानी हमारे सिटीज़ में आता है। अगर हमारी गंगा ही साफ नहीं हुई तो हमारी सिटीज़ को बहुत लॉस होगा। तो हमारा ये फैक्टर है, इसलिए हम कहते हैं कि गंगा साफ कीजिए, जो बेसिकली कभी हमारी साफ होती नहीं है ना। तो हमारी होता है। तो हम देखते हैं कि आगे कि हमारे कौन कौन स्टेट्स हैं जिसमें हमारा हाई ग्राउंड वाटर है एंड जिसमें हमारा लो ग्राउंड वाटर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हाई ग्राउंड वाटर हमारे है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, एंड वेस्टर्न यूपी में, एंड तमिलनाडु में। एंड हमारा मॉडरेट ग्राउंड वाटर मतलब हमारा कि ठीक ठाक कि एक से लेवल पे हो, मतलब ठीक लेवल पे हो, ना कम ना ज़्यादा। वो हमारा है बिहार में, यूपी में, गुजरात में, त्रिपुरा में, एंड महाराष्ट्र में। यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हमारे लैंड लॉर्ड स्टेट्स है। एंड हमारी लो ग्राउंड वाटर कौन कौन से स्टेट्स में है, हमारा है केरला, उड़ीसा, एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल लो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे कोस्टल स्टेट्स है। तो ये हमारे फैक्टर्स है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेपून्स एंड बैक वाटर। देखिए लेपून्स एंड बैक वाटर होते क्या है। लेपून्स एंड बैक वाटर हमारे बेसिकली रिवर्स में, सी में लगाए जाते हैं कि वो हमारी टाइड्स को कंट्रोल कर सके, कि हमारे फ्लड ना आए आसानी से। इसलिए हमारे लेपून्स एंड बैक वाटर हमारे लगाए जाते हैं। एंड ये बेसिकली हमारे कहाँ का लगाए जाते हैं, केरला में, उड़ीसा में, एंड वेस्ट बंगाल में। एंड इसके और पर्पस होते हैं हमारे कि लगाने के, कि फिशिंग, कि कोई मछुआरा जाके फिशिंग कर सकता है वहाँ पे जाके, एंड इरिगेशन पर्पस कि वहाँ से हमें इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, एंड नेविगेशन कि हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम अच्छा प्रोवाइड होगा। तो ये हमारे लेपून्स एंड बैक वाटर। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे जो गलती हो गई हमारी वाटर रिसोर्सेज।
एंड देखिए तो हमारा यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्स है वो हमारा कितना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। 2002 में हमारी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से हमारी एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर देखिए एंड उनमें हमारा ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के लिए 92% यूज़ होता है एंड डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हमारा 3% यूज़ होता है एंड हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारा 5% यूज़ होता है। वेयर एज हमारा सरफेस वाटर हमारा 89% यूज़ होता है हमारा एग्रीकल्चर के लिए। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हमारा सरफेस वाटर हमारा 9% यूज़ होता है एंड हमारा इंडस्ट्री के लिए 2% होता है। तो देखिए ये हमारी हो गई 2002 की रिपोर्ट। ये हमारे पेपर में आ सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। एंड आगे हम देखते हैं कि हमारी रेनफॉल के अंदर वेरिएबिलिटी होती है कि यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल आई है और यहाँ पे कम आई है। तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होते हैं कि हमारे वाटर रिसोर्स कितने वहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए देखते हैं। देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कम रेनफॉल आती है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो बाय वाटर हार्वेस्टिंग एंड बाय रीयूज एंड रिसाइकल। कि आप पानी यूं ना फेंक दो, आप उसको रिसाइकिल करो, आप उसको सेव करो। एंड डीरेलाइजेशन एंड आवर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कि हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि रिवर को हमें सेफ साफ करनी चाहिए एंड जहाँ से हमारा वाटर आता है हमारे सिटीज़ के अंदर वो एंड हमें प्राइसिंग ऑफ वाटर कर देनी चाहिए। एंड हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारी है अवेयरनेस कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारा सेव करना, तब तक ये काम इम्पॉसिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कि अवेयरनेस लेके आए हम सोसाइटी के अंदर। एंड और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी ना हो और हमारी डेवलपमेंट भी हो। तो ये हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हमारा सरफेस वाटर इन शेड्स। तो आइए समझते हैं। देखिए ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर हमारे शेड्स में कितना इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे हमारे शेड्स है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर मोर देन 80% हमारा एग्रीकल्चर इरिगेशन से होती है एंड इसमें हमारी मोर देन 71% हमारे इससे पंजाब और हरियाणा में 53% हमारा ट्यूबवेल एंड वेल यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। तो देखिए ये हमारा ग्राउंड वाटर कैसे यूज करते हैं, कैसे हमारे ये निकालते हैं। तो ये हमारी होती है ट्यूबवेल एंड वेल का काम एंड यही हमारा काम गुजरात में हमारा होता है 86.6% एंड राजस्थान में हमारा काम होता है हमारा ये 77%। यहाँ पर ग्राउंड वाटर में ये शेड्स इतने डिपेंड इसलिए है क्योंकि हमारा ये शॉर्ट लेस रेनफॉल एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल से कम आती है। एंड अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज़ करने की वजह से हमारे ओवर यूज के दो ड्रॉबैक है। एक हमारा फ्लूराइड्स एंड एक है हमारा आर्सेनिक। फ्लूराइड्स हमारा एक तरीके से एक हमारा मटेरियल होता है जो हमारे टूथ डिके में काम करता है। देखिए जैसे हमारे कई बार कोई लोगों के दांत सड़ जाते हैं, है ना, तो दांत में पिलपिला आ जाता है, तो उसमें उसके टूथ डिके हो जाते हैं एंड वो हमारा इसकी वजह से होता है कि हमारा फ्लूराइड की वजह से कि अगर कोई गंदा पानी पिए एंड अपने अनहाइजीनिक रहे तो उसके वाटर में फ्लूराइड आ जाते हैं जो हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर है, जिसको हम एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको बेकार गंदा पानी, ठीक है। एंड आर्सेनिक भी हमारे एक तरीके का एक ड्रॉबैक होता है कि आर्सेनिक हमारे एक तरीके से हमारा एक बैड वाटर मटेरियल है कि जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है एंड वो हमारे अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। फ्लूराइड्स को डालने के लिए इसको ज़्यादा ये अफेक्ट ना करे ह्यूमन बींग्स को, तो हमारा वाटर फ्लूरोडिंग आया है। इसका एक तरीके से मान लीजिए इसका एक दवाई है जो हमारी अर्थ में डालते हैं, जिससे हमारा वाटर हमारा किसी को डिके नहीं करता, मतलब किसी के टूथ को डिके नहीं करता, किसी की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। और जो हमारे फ्लूराइड्स के हमारे एग्जाम्पल है राजस्थान और महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। एंड आर्सेनिक हमारा है बिहार और वेस्ट बंगाल में,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोल्यूशन। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए पोल्यूशन हमारे वाटर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे पोल्यूट कर रहा है। उसके हमारे बेसिकली 3 मेन रीजंस है। वो हमारे हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड्स एंड अवर नाइट्रेट्स। फ्लोराइड का आपको मैं बता दिया था आपको मैंने इससे पहले वाले पार्ट में, मतलब कि इससे पहले वाले टॉपिक में। एंड नाइट्रेट्स के बारे में ये कॉमन है, पता ना, ये आपको पता ही होगा नाइट्रेट्स। एंड देखिए ये हमारी रिपोर्ट आई थी हमारी 2002 में बाय सेंट्रल पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड। इसके अंदर हमारी बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है। सॉरी, इसमें हमारी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, इसमें हमारी रिपोर्ट आई थी हमारी सेंट्रल पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड से, जो हमारा नेशनल वाटर रिसोर्स को मॉनिटर करता है। एंड मॉनिटर करने के बाद वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड जो हमारा इसको, जैसे कि हमारे बिहार, हमारे वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक जो हमारे वाटर पोल्यूशन की तरह होता है, कि हमारे जो वाटर पोल्यूट करता है, ये आर्सेनिक, ये फ्लोराइड्स, ये नाइट्रेट्स, ये हमारे एक तरीके एक मटेरियल है जो हमारे वाटर को पोल्यूट करने में काम करते हैं। एंड ठीक है, एंड महाराष्ट्र और राजस्थान में हमारा है फ्लोराइड्स। इसके बारे में आपको पहले वाले टॉपिक में समझाया मैंने आपको। देखिए इसको हमें बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए है। तो देखिए गवर्नमेंट ने हमारा वाटर एक्ट 1974 बनाया है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए। एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया है। एंड वाटर लेस एक्ट 1977 बनाया है। ये सारे एक्ट जो गवर्नमेंट ने बना दिए, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट करता है, इसको कोई यूज़ करता है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अवेयर होंगे कि हमें अपने नेशनल रिसोर्स को कंज्यूम कर रखना चाहिए, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो वही है। तो इसमें ये लिखा है कि अवेयरनेस इज बेस्ट सोल्यूशन। सो ये एक तरीके का एक मोरल वैल्यू है कि हम लोगों को अपना नेशनल वाटर रिसोर्स, हमें कोई भी अपना रिसोर्स सेव करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको देख सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है वाटरशेड डेवलपमेंट। देखिए ये हमारी एक तरीके ऐसी डेवलपमेंट है कि हमारी एज रिलेटेड टू वाटर है कि वाटी मतलब कि वाटर जो हमें शेड से बचाना है, शेड करना है, वाटर को हमें फैलाना है, ये हमें उस डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि हमें उसकी वाटर की मैनेजमेंट करनी चाहिए एंड उसको कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड और बहुत सारे मेथड्स है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि रन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि हमें ग्राउंड वाटर का हमें हमेशा इसको फ्लो में रखना चाहिए। जैसे कि हमारा पर्कोलेशन टैंक एंड वेल, हमें कुएं बनाना चाहिए कि हमारे उससे एक अच्छा हमारा एक सोर्स आ सके। थर्ड हमारा पीपल पार्टिसिपेशन, कि अगर जब तक हमारे लोग काम नहीं करेंगे, पीपल्स काम नहीं करेंगे, तब तक ये एक कोई यूजफुल काम नहीं रहेगा ये। क्योंकि ये सारी पॉलिसी, ये हमारी सारी जो हमारे गवर्नमेंट एक्ट बनाए हैं, ये किसके लिए बनाए हैं? पीपल्स के लिए बनाए हैं कि पीपल्स तो कंजर्व करे वाटर, पीपल्स तो अलर्ट हुए कि हमारे अर्थ के अंदर वाटर जो कम रह गया है, फ्रेश वाटर जो कम रह गया है, तो हम उसको बचाए। तो हमारी ये शो करता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा है हरियाली। ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारा गवर्नमेंट, जो हमारा स्पॉन्सर किया गया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये हमारा वर्क करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जैसे कि फिशिंग के लिए, एफोरेस्टेशन के लिए एंड हमारे इरिगेशन के लिए। एंड इसको इम्प्लीमेंट करता है हमारा पंचायत। एंड हमारा सेकंड एक हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा है नीरू मीरू, जो हमारा है आंध्र प्रदेश में, जो हमारा बेसिकली एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हमारी वाटर कंजर्वेशन को हमारे को प्रमोट करते हैं। एंड हमारे राजस्थान में ऐसे मैंने वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की बहुत छोटी है ना, जैसे हम जानते ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसको समझते हैं। देखिए इस पॉलिसी ने हमको ये बताया कि वाटर को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या वाटर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए तो वाटर की प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट हमें होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, कि हमें पहले पीने के लिए पानी मिले।
एंड दूसरा हमारा फैक्टर हमारा है इरिगेशन, कि उसके बाद हम इरिगेशन करें, उसके बाद हम करें हाइड्रो पावर, बिजली, नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। तो आप जानती है ये हमारी प्रायोरिटी है कि फर्स्ट पे हमको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जहाँ पे हमारा इरिगेशन या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट काम कर रहा होगा वहाँ पर एक बेसिक नीड है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल करना कंपलसरी है। एंड हमारा प्रायोरिटी बेस ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल को मिनिमम उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि वाटर के अंदर कितना पोल्यूशन है उसको मेजर किया जाएगा हमेशा हर एक रिपोर्ट के एक सेंसस के हिसाब से। एंड हमें ओवर यूज ऑफ वाटर को लिमिट करना है एंड एफिशिएंट यूज मेथड्स में उसको कंट्रोल करना है। एंड हमें अवेयरनेस फैलानी है कि लोगों को जागरूक करना है कि हमारे वाटर हमारे अर्थ के लिए कितना कंपलसरी है। एंड क्वालिटी चेक कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें इसको प्रोग्राम को हाई करना है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये था हमारा चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।